हाय दोस्तों। जैसा कि आप सब लोग की क्लास चलने जा रही है, तो चलिए आज की क्लास में जीके का ही क्वेश्चन रहेगा। तो आज की क्लास में जीके में हिस्ट्री का क्वेश्चन है जो आए हुए हैं 2020 से अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीक्यू आरएस हैं। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन ले लेते हैं। शख्स बनने में 20 साल लगते हैं और उसे गंवाने में बस 5 मिनट। अगर आप इस बारे में सोचेंगे तो आप चीज़ें अलग तरह से करेंगे। और नीचे जो दिया गया है, बहुत सारे लोग आपके साथ शानदार गाड़ियों में घूमना चाहते हैं, पर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जो गाड़ी ख़राब हो जाने पर आपके साथ बस में जाने को तैयार रहे। ऐसा थोड़ी ना है कि हर कोई आपके साथ चला जाएगा। और मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। ठीक है, मेहनत को अपनी इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी आपकी जो है वो शोर मचा दे। और इसी के बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन पर हम। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, मानव इतिहास में जीवित व्यक्ति के दांतों में छेद करने का सबसे पुराना परिमाण निम्नलिखित में से किस संस्कृति से मिला था? चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, आपका सही कौन सा ऑप्शन होगा? चलिए बताइए, आंसर देख लेते हैं इसका नीचे। बी ऑप्शन होगा मेहरगढ़। ठीक, मेहरगढ़ बी ऑप्शन आपका होगा। और इसके बारे में भी देख लें थोड़ा, इसके बारे में दिया गया है नीचे। अप्रैल 2006 में नेचर पत्रिका ने घोषणा की कि जीवित व्यक्ति के दांतों में छेद करने का सबसे पुराना प्रमाण पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़ नौबसाड़ स्थल से मिला, जो 7500 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के बीच का है। यह 11 दाढ़ों के मुकुटों में छेद पाए गए, जो विश्व में प्रोटो डेंटिस्ट के पहले ज्ञात उदाहरण को दर्शाता है। मेहरगढ़ की प्रारंभिक कृषि समुदायों में उन्नत चिकित्सा ज्ञान और कौशल का संकेत देता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है, सिंधु घाटी सभ्यता में महान स्नानागार निम्न में से किस स्थल पर पाया गया था? चलिए बताइए, महान स्नानागार किस स्थल पर पाया गया था? चलिए देखते हैं। मोहनजोदड़ो भी ए ऑप्शन होगा आपका, मोहनजोदड़ो। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया था, जबकि 6 छोटे स्नानागार हड़प्पा में पाए गए थे। जो 6 छोटे स्नानागार हैं वो हड़प्पा में पाए गए थे, और जो सबसे बड़ा स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो में पाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सही तरीके से मेल नहीं खाता है? चलिए बताइए, देखिए और बताइए। चलिए बताइए, कमेंट करिए। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, तत्वार्थधिगम वैष्णव धर्म से ये मेल नहीं खाता है। और ये जो है तत्वार्थधिगम जैन धर्म का है, जिससे उस्मा स्वामी ने रचा था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे देवानंद प्रिय के नाम से जाना जाता था?
चलिए बताइए। देवानाम प्रिय के नाम से जाना जाता था। अशोक, खारवेल, कनिष्क, अमोघ वर्ष। चलिए बताइए। ए ऑप्शन होगा अशोक को। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। देवानान प्रिय या देवानाम प्रिय एक पाली सम्मान सूचक उपाधि थी जिसका उपयोग मौर्य सम्राट अशोक ने शिलालेखों में किया था। देवानंद प्रिय का अर्थ है देवताओं का प्रिय और अशोक अक्सर इसे प्रियदर्शी शीर्षक के साथ उपयोग करते थे जिसका अर्थ है दूसरों के प्रति दयालु और दयालु या मानवतावादी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन इस इंडो ग्रीक वंश का अंतिम शासक था? इंडो ग्रीक वंश का अंतिम शासक कौन था? चलिए बताइए। सी ऑप्शन होगा इसका, हर्मेयस इंडो ग्रीक वंश के अंतिम शासक थे। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अंतिम चरण के आसपास उन्हें पार्थियानों ने हरा दिया। इससे बैक्ट्रिया और हिंदू कुश के दक्षिण क्षेत्र में ग्रीक शासन का अंत हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसने पाल वंश की नींव रखी? चलिए बताइए। पाल वंश की नींव किसने रखी थी? बी ऑप्शन गोपाल ने रखी थी। गोपाल ने 8वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास पल्लव वंश की नींव पाल वंश की नींव रखी। प्राचीन प्राकृतिक भाषा में पाल का अर्थ रक्षक होता है। सभी उत्तरवर्ती राजाओं के नाम पाल पर समाप्त होने के कारण यह वंश पाल वंश के नाम से जाना गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नाटक राजेश खार द्वारा लिखे गए? चलिए बताइए। इसमें नीचे दिए गए कोटों में सही विकल्प चुनें। चलिए बताइए। ये ऊपर देख लीजिए। बलरामायण, महावीर रचयिता, आगे कपूर मंजरी। अब देखते हैं। चलिए आंसर इसका देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन इसका आंसर है, मतलब चारों सही विकल्प है। तो राजशेखर एक प्रसिद्ध संस्कृत कवि, नाटककार और आलोचक थे। वे गुज्जर प्रतिहार के दरबारी कवि थे। राजशेखर ने 4 नाटक रचे जिनमें बाल रामायण, बाल भारत और दत्त साल भंजिका और कर्पूरी मंजरी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8। विजय राजेंद्र चोल की उपाधि निम्नलिखित में से किस राजा ने धारण की थी? चलिए बताइए। विजय राजेंद्र चोल की उपाधि किस राजा ने धारण की थी? चलिए इसका ए ऑप्शन होगा, राजा धीराज। तो राजा धीराज चोल के शासन के अंत में उन्होंने पश्चिम चालुक्य की राजधानी कल्याणपुरम पर विजय प्राप्त की और कल्याणपुरम गोंडा चोल की उपाधि धारण की। उन्होंने विजय राजेंद्र चोल के नाम से वीराभिषेक भी किया। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन पंजाब में सिख साम्राज्य का संस्थापक था? चलिए बताइए। पंजाब में कौन सिख साम्राज्य का संस्थापक था? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये ऑप्शन होगा रणजीत सिंह।
चलिए, महाराजा रणजीत सिंह जिन्हें शेर ए पंजाब के नाम से भी जाना जाता है, पंजाब में सिख साम्राज्य के संस्थापक थे। इन्होंने 1801 से 1839 ईस्वी तक शासन किया। यह साम्राज्य दल खालसा की नींव पर बना था और महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में स्वतंत्र सिख मिसालों के संघ से स्थापित हुआ। उनके बाद उनके पुत्र खड़क महाराणा रणजीत सिंह के बाद इनके पुत्र खड़क सिंह ने गद्दी संभाली। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस भारत के वायसराय को भारत का रक्षक और विजय का आयोजक कहा जाता था? चलिए बताइए। चलिए, ये ऑप्शन लॉर्ड लॉरेंस को कहा जाता था। इजराइल की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? चलिए बताइए, इजराइल की सबसे बड़ी झील कौन सी है इनमें से? तिबेरियस, हुला, राम, डाल्टन। तिबेरियस इसकी है। तिबेरियस झील, जिसे गलील सागर के नाम से भी जाना जाता है, इजराइल की सबसे बड़ी झील है। इसकी लंबाई लगभग 21 किमी है और गहराई अधिकतम 43 मीटर तक होती है। चलिए, जॉर्जिया की भूमि सीमा किस देश से लगती है? चलिए बताइए। अजरबैजान, डी ऑप्शन। जॉर्जिया यूरोप और एशिया के संगम पर स्थित काकेशस क्षेत्र का देश है। यह पश्चिम में काला सागर, उत्तर में रूस, दक्षिण में तुर्की और आर्मेनिया तथा दक्षिण पूर्व में अजरबैजान से घिरा है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर तिबिलियस है। जॉर्जिया की मुद्रा लारी है। क्वेश्चन नंबर 13, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? चलिए बताइए, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? ए ऑप्शन होगा गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किमी है। यह गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में होता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे बड़े नदी घाटियों में से एक बनाती है, जहां केवल गंगा और सिंधु नदी का जलग्रहण क्षेत्र इससे बड़ा है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, उपोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले आर्द्र पहाड़ी वन किन जिलों में पाए जाते हैं? चलिए बताइए। बी आपका बी ऑप्शन राइट होगा। कलिम्पोंग आपका राइट आंसर होगा। उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले आर्द्र पहाड़ी वन मुख्य रूप से दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और जलपाईगुड़ी के कुछ हिस्सों में स्थित है। इनके प्रमुख क्षेत्र अपर सुम्बोंग, अपर रेयोंग और माजुआ, लोअर बाबू खोला, फुगरी, मिर्की और कुही आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में हीरे निम्नलिखित में से किस शहर से निकाले जाते हैं? चलिए बताइए, किस शहर से निकाले जाते हैं हीरे? डी ऑप्शन होगा, पन्नान। भारत में ज़्यादातर हीरा खदानें दशकों पहले समाप्त हो चुकी है और अब देश कच्चे हीरों का स्रोत नहीं है। हालांकि मध्य प्रदेश के पन्नान में एक सक्रिय हीरा खदान है, जिससे राज्य सरकार के स्वामित्व वाली नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन संचालित करती है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के कुल विद्युत का कितने प्रतिशत कोयला भंडार पूरा करता है? चलिए बताइए। 62% होगा।
आपका राइट आंसर। भारत का कोयला भंडार कुल विद्युत का लगभग 62% पूरा करता है। देश में लगभग 70% बिजली थर्मल पावर प्लांट से उत्पन्न होती है। कोयला के अलावा प्राकृतिक गैस और डीजल भी थर्मल पावर स्टेशनों में ईंधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, झुग्गी वासियों का मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र किस क्षेत्र से संबंधित होते हैं? चलिए बताइए। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तृतीयक क्षेत्र से संबंधित होते हैं। झुग्गीवासी मुख्य रूप से तृतीयक क्षेत्र से जुड़े होते हैं। वे विक्रय, फेरी आदि कार्यों में भी संलग्न हो रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आर्थिक गतिविधियों में अल्पकालिक संकुचन और विस्तार को क्या कहा जाता है? चलिए बताइए। विस्तार, मंदी, घाटे, व्यापार चक्र। तो इसका राइट आंसर होगा व्यापार चक्र, डी ऑप्शन। व्यापार चक्र किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में समय समय पर होने वाले उतार चढ़ाव को दर्शाता है, जिसे मुख्य रूप से जीडीपी से मापा जाता है। सरकारें व्यय, करों में वृद्धि या कमी और ब्याज दरों को समायोजित करके इसे नियंत्रित करने का प्रयास करती हैं। इससे आमतौर पर विस्तार और मंदी के चरणों के रूप में परिभाषित किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, एशिया की पहली एयरलाइंस कंपनी कौन सी है जिसमें अपने बेड़े में जेट विमान शामिल किया? चलिए बताइए। डी ऑप्शन होगा एयर इंडिया। एयर इंडिया एशिया की पहली एयरलाइंस कंपनी है जिसमें अपने बेड़े में जेट विमान शामिल किया और उसका संचालन किया। 1960 में एयर इंडिया ने बोइंग 707 को अपने बेड़े में शामिल किया और इसे गौरी शंकर नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, NH 548। राष्ट्रीय राजमार्ग 548 NH और राष्ट्रीय राजमार्ग 118 NH 118 भारत के सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग है जिनकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर है। NH 548 जो राष्ट्रीय राजमार्ग 48 का एक स्पर रोड है, महाराष्ट्र में स्थित है। वहीं NH 118 झारखंड में असनमनी और जमशेदपुर को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा मछली पकड़ने के प्रकार और उनकी प्रजातियों का सही मेल है? चलिए बताइए। डी ऑप्शन होगा, ना तो ए ना ही बी। मत्स्य पालन को 2 भागों में बांटा जाता है। इनलैंड फिशिस, इनमें मछली पकड़ने का कार्य मीठे पानी के स्रोतों जैसे झील, तालाब, नदी और टैंक में किया जाता है। आमतौर पर पाली जाने वाली प्रजातियां रोहू, कतला, ग्रास कार्प, कामा कार्प आदि हैं। मरीन फिश या समुद्री जल यानी समुद्र और महासागर में की जाती है। सार्डिन, मैकेरल, हिल्लाल्स, टूना